बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 46 17 में संडे एक्सरसाइज नंबर 5.2 पेज 88 क्वेश्चंस पार्ट नंबर 6 को देखिए स्टूडेंट्स। 410 होल 1/16 इसको गिवन मेरे को रिक्वायर्ड हमें क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपने लिखना है, ठीक है ना बेटा। जिस तरीके से आपसे चाहते हैं तो रिक्वायर्ड में वो लिखना है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि बाय डिवीजन मेथड, तो आपने लिखा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सोल्यूशन में रिपीट करो 410 होल 1/16। तो सबसे पहले हमने इसको एक पाम में लिखना है, उसको कहते हैं फ्रैक्शन पाम। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पाम में इसको लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके साथ इस वन को ऐड करो। तो इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 410 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद उसके साथ हमने 1 ऐड किया, तो ये इसके साथ जब ऐड करेंगे तो इससे ये आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये पाम आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट तो होल स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, अब ये स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है, तो अब क्या होगा, होल स्क्वायर रूट है तो हमारे साथ एक यूजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि a बाई बी होल अंडर रूट इज इक्वल टू a रूट बाई बी रूट। मीन्स के ऊपर के लिए अलहदा रूट और नीचे के लिए अलहदा रूट ले सकते हैं। तो ये जो है ये इक्वल है, ऊपर के लिए अलहदा रूट और नीचे के लिए अलहदा रूट। इसको हमने स्टार इक्वेशन कहा। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमने ऊपर वाला रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो फाइंडिंग 6561 का रूट फाइंड करना है। तो इस तरफ से हमने पेयर्स बनाने हैं, पहले यही होगा फिर बाद में ये होगा। 8 8 से 64 आ गया। 65 से 64 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है। अब ये पेयर आ गया 61 आ गया। अब इसको क्या करो, डबल करो, इसको डबल करो तो 16 आएगा। अब किसी से मल्टीप्लाई करो कि 161 दे दें, तो 1 से, तो 1 यहाँ पर लिखो और यहाँ पर भी लिखो। तो 1 1 जा 1 1 6 जा 6 1 1 जा 1। तो 161 से 161 क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या आएगा, ये आएगा। मतलब ये है कि इसका जो आंसर आ गया 81 आ गया। अब 16 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 16 का जब रूट फाइंड करेंगे, पेयर बनाओ, तो एक पेयर बन गया, 4 4 जा 16 आ गया। तो 16 का जो रूट आता है वो 4 आता है। फुटिंग देवर इन स्टार, तो स्टार हमें ये मिला था। अब इसका जो रूट है, इसकी रूट से क्या आया था, 81 आया था कि नहीं आया था। 16 रूट से क्या आया था, 4 आया था कि नहीं आया था। अब इसी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करना है, 81/4 आ गया। अब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे। 81 डिवाइड बाई 4 से क्या आता है, तो 4 2 जा 8, 1 आ गया नहीं, और 4 0 जा 0, तो ये क्या आएगा 20 होल 1/4। तो 20 होल 1/4 ये आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद पार्ट 7 है, गिवन में लिखो रिक्वायर्ड में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सोल्यूशन में रिपीट करो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। अब क्या होगा, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। स्टूडेंट ये नोट कर लें कि जब पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट से उस जाए जो होते हैं तो उस तरफ से हमने पेयर बनाने हैं, उस साइड पे। जब उस साइड पे हो तो उस साइड पे हमने पेयर बनाने हैं, और पॉइंट से इस साइड पे जो है इस तरफ से हमने पेयर बनाने हैं। इस तरह इस तरह इस तरह, ये मैंने किया ना, ये इस तरफ पेयर हो जा रहा है, जब कि इस तरफ पेयर्स बनाने हैं। फिर पॉइंट के बाद इस साइड पे हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब 7 7 से 49 आ गया। 49 50 से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है, 1 आता है। 25 पेयर लाओ, अब इसको डबल करो, तो ये 14 बन गया। क्या बन गया, 14 बन गया। जब 14 बन गया, अगर इसके साथ मैं जो भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये कम है, तो लिहाजा ये देखे ना, ये क्या रहे, अगर हम इससे ये करवाए तो ये 25 जब हमने लाया तो ये 25 125, अगर इसके साथ में 0 भी लगाओ तो 140 बनता है। 140 125 से कम है, ज़्यादा है। 140 125 से 140 ज़्यादा है 125 से, मतलब कि 125 कम है 140 से। लिहाजा यहाँ 0 लगाओ, तभी हम सेकंड पेयर को ला सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड पेयर को लाएंगे 39 इसके साथ। तो 0 जब आपने यहाँ पे लगा तो यहाँ पर भी आप लगाओगे लाजिमन। तो इसके बाद हम ये 39 भी इसके साथ लगाएंगे, ठीक है ना। अब किसी से हो रहा है तो 8 से हो रहा है, 8 यहाँ पर लगाओ तो यहाँ पर भी लगाओ। अब 8 8 जा 64, 2 लग गया। 8 4 जा 32, 3 इधर गया। 8 1 जा 8 9 10 11 ये आ गया। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो
तो ये क्या आता है आपके साथ, ये आता है 1275, ऐसे आता है सब्ट्रैक्ट करने से, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1275 आता है। अब ये पेयर लाओ, अब ये तो हो गया, अब इसको लास्ट वन फिगर को आपने डबल करना है, 8 2 16, मैंने तरह 2 से 16 लेके, अब इसे भी तो ये अपनी जगह आएगा, सिर्फ इसको आपने डबल करना है। 9 से और है तो 9 यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ, तो 9 से अगर आप 9 से इस सब को आप मल्टीप्लाई करो तो इसे ये आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये है 7.089, ये आपका आंसर। उसके बाद ये पार्ट है लास्ट, ये पार्ट नंबर 8 है। गिवन मिले को रिक्वायर्ड लिखो, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है, सोल्यूशन रिपीट करो, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया। स्टूडेंट्स ये नोट करें, मैं आपको बार बार यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि पॉइंट के इस साइड पे हमने इस साइड पे पेयर्स बनाने हैं, और पॉइंट के उस साइड पे हमने पेयर बनाने हैं। तो पॉइंट से इस तरफ जब जा रहे तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो इस तरह होना चाहिए कि जीरो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो ये जीरो है, इसका जो ये पार्ट है तो ये जीरो है, तो ये जीरो यहाँ पे जीरो पॉइंट लगे। अब पॉइंट के बाद जो पार्ट है तो ये है 2 2 जा 4, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट कर तो 2 आ गया, पेयर लाओ 76। अब इसको डबल करो तो ये 4 बन गया, 2 को डबल करो क्या बन गया, 4 बन गया। अब किसी से मल्टीप्लाई करो 6 से, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 4 जा 24, 25, 26, 27, ये क्या आ गया आपका 0.26। तो इसी तरीके से आपने करवाना है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।